वेलकम गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज जो मैं केमिस्ट्री में जो टॉपिक लेकर के आया हूं वो है हमारा क्लास 9 का आयन। आयन पढ़ने और समझने के बाद हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ पढ़ेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन 100% आता ही आता है। वो है वर्कआउट द केमिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आयन। आयन क्या है? सबसे पहले अगर मैं आयन की बात करूं तो पहले एक बात करते हैं एटम। एटम हमने क्या समझा? एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को जरा कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं एटम्स की, तो एटम्स क्या होता है? अपने पे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्जेस नहीं रहते। जहां पर भी एटम के ऊपर कोई चार्ज आ गया तो समझ देना कि अब वो क्या कहां चला गया है, हमारा एटम से आयन की तरफ, मतलब अनस्टेबल फॉर्म में जा चुका है। आइए मैं आपको समझाता हूं। जैसे अगर मैं आयन की बात करूं तो आयन आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एटम। तो मैंने यहां पर एटम को अगर मैं बात करूं तो एटम के इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन जहां पर मैं बोल रहा हूं कि भाई अगर एटम के ऊपर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो उसे मैं क्या नाम दे दूंगा? आयन। ठीक है, आयंस कितने टाइप्स के होते हैं? आयंस आर ऑफ टू टाइप्स। देखो, अगर किसी एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है, देखो छोटा बना रहा हूं मैं, आपको बताऊंगा छोटे बड़े से क्या है, और किसी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज हो, उस आयन को मैं नाम दूंगा कैटायन। या तो आप डायरेक्टली बोल रहे हैं पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, ठीक है, या फिर उसको पर्टिकुलरली एक नेम दे देते हैं कि भाई जो पॉजिटिव जिसके ऊपर सिंबल होगा उसमें क्या बोलूंगा? कैटायन, और जिसके ऊपर नेगेटिव सिंबल होगा उसमें क्या बोलूंगा? ये हो गया हमारा आयंस का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है ये हम पढ़ते हैं आगे की तरफ। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के बता दूं। तो पॉजिटिव की बात को मैं एग्जांपल लेता हूं सोडियम का। ठीक है, ये रहा आपका सोडियम का सिंबल। ठीक है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 11। मैंने आपको पहले बोला था मेरी इससे पहले भी वीडियो में कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? ये 1 to 20 तक आप बिल्कुल 100% याद करें। अब अगर बात करूं सोडियम की, तो सोडियम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो रहते हैं 11। ठीक है, कैसे? इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1, ये आपके पास अगला चैप्टर आने वाला है, इस तरीके से हम पूरा करते हैं 2, 8, 1। चलिए, है ना। अब अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? उसका एटॉमिक नंबर, उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है टोटल, तो ये हो गया 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं कि कितने प्रोटॉन है, तो हमेशा याद रखना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो कितना है? 11। और अगर मैं बात करूं चार्ज की, तो चार्ज है इसमें 0। ये मैंने इस तरीके से लिखा। ठीक है, समझ आया? याद रखना हमेशा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं वही नंबर ऑफ प्रोटॉन रहते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो ये है एटम, और एटम होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जब एटम के ऊपर चार्ज आएगा, अभी देखो मैं देखते कौन सा चार्ज सोडियम के ऊपर आने वाला है, ठीक है, तब मैं उसे आयन कहूंगा। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि सोडियम का है 281, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 11, और उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी उसमें होते हैं। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैं क्यों कह रहा हूं कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, समझते हैं। एटम की बात करता हूं, सपोज ये मेरे पे कोई एटम है, इधर लेता हूं, ये एटम है भाई। अगर मैं बात करूं कि इसमें जितने पॉजिटिव हैं उतने नेगेटिव है, तो जितने पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिलेंगे भाई, जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव जितने नंबर ऑफ नेगेटिव दोनों आपस में मिलकर क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा चार्ज। इसी तरीके से यही कॉन्सेप्ट को लेकर मैं कह रहा हूं कि जो एटम होता है ओवरऑल कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो यहां पर चार्ज न्यूट्रल मतलब चार्ज क्लियर। अब सोडियम के लेसन में भी आपको बताया कि मैं क्यों कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। देखो, एक थ्योरम है हमारे पास कि हर कोई एटम जो है अपने आप को ऑक्टेट की तरफ लेकर के जाता है। 8 लास्ट सेल में अपने 8 इलेक्ट्रॉन रखता है। ठीक है, या अभी नेक्स्ट चैप्टर में आ जाएगा, अभी पता चल जाएगा, अच्छी बात है। तो मैंने जैसे कहा ये रखता है। अब या तो ये किसी से, देखो लास्ट वाले में 1 है, या तो किसी से 7 ले ले, है ना। इट इज नॉट पॉसिबल टू गेन 7 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर वन, कोई देगा ही नहीं। तो ये क्या करेगा? 8 रखने के लिए 1 को लूज कर सकता है। लूज करना इलेक्ट्रॉन देना। अच्छा, शेयरिंग हमेशा इलेक्ट्रॉन की होती है, प्रोटॉन की कभी नहीं होती, इसलिए इलेक्ट्रॉन ही आना जाना रहेगा, इलेक्ट्रॉन ही दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन ही दिया जाएगा, ध्यान रखना चीज को। तो यहां पर से मैं क्या कह रहा हूं कि भाई इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब 2, 8, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ही लेना देना होता है। तो पहले अगर इसके पास 11 थे तो अब होगा इसके पास 10। प्रोटॉन पे कोई छेड़छाड़ नहीं होती है, क्लियर है? चलो, ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया कि सर आपने बताया ऑक्टेट की तरफ जाता है, 7 नहीं ले सकता, 1 ले सकता है। अब बात करते हैं चार्ज। इसमें जो चीज ज्यादा होती है उसी चीज का सिंबल अपने टॉप में दिखाएगा, ब्लिंक करेगा। इस पे
11 है, ज्यादा है, इसलिए अपने आपको शो करेगा ये मेरे को प्लस, मैं प्लस हूं, मेरे को प्लस ज्यादा है, नेगेटिव कम है, इसीलिए क्या इसके ऊपर सिंबल आया था। जिसके ऊपर प्लस का सिंबल आता है इसको हम बोलते हैं कैटायन। अब ये तो आपको, इसको आप बोलोगे सोडियम, इसको आप बोलोगे सोडियम आयन या फिर सोडियम कैटायन। समझ आया इतना? इसी कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव लेकर के। एक एग्जांपल मैं देता हूं नेगेटिव, छोटा बड़े का भी मैं बता रहा हूं, छोटा बड़ा होगा। क्लोरीन का ले लेते हैं, एक चीज क्लोरीन का लेकर के बताता हूं, ये रहा आपका क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन का मैंने आपको बताया था एटॉमिक नंबर 17 एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 288 करके होता है, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, अभी जनरली याद कर सकते हैं 287। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछूंगा, प्रोटॉनों की पूछूंगा, आप आराम से बता दोगे इलेक्ट्रॉन सर जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उतने ही प्रोटॉन होते हैं, बिल्कुल सही। चार्ज पूछूंगा, सर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन है, तो चार्ज हो गया 0, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्लोरीन अकेले में एटम था और एटम न्यूट्रल होता है। अब देखते हैं करना क्या, 7 है ना, 8 की तरफ भाग गया, ऑक्टेट रूल की तरफ, या तो ये किसी से एक ले ले या किसी को 7 ले ले, तो ये एक लेना आसान है ना, 7 किसी को देना ना तो लेगा, तो 4 तक ही होता है इलेक्ट्रॉन का लेन, ठीक है, गेन और लॉस। तो किसी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो जैसे इसने लिया तो प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। कोई जरूरी नहीं एक एक की बात करनी, 2 3 क्लोरीन एल्युमिनियम 2 3 आगे आप सब समझ जाओगे। मैं जनरली एक एग्जांपल लेकर के आपको क्लियर करूंगा। बात करूंगा फ्लोरीन का भी, मैं चार्ज भी लिखता हूँ, हाँ भले ये लिखता हूँ कि अब इसके पास कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, इसमें किसी से को ले लिया ना 17, तो पहले से 18 हो गया। प्रोटॉन में कोई छेड़छाड़ नहीं होती है, 17। चार्ज आप मुझे बताओगे क्या है, किसका, इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव ज्यादा हो तो ब्लिंक करेगा ऊपर नेगेटिव सिंबल, तो अपना दिखाएगा वो नेगेटिव, और चार्ज क्या होगा इसके पास, माइनस का। कितना क्लियर हो? इसीलिए जिसके ऊपर माइनस का है उसको हम क्या बोल देंगे, एनायन। या तो आप इसे क्लोराइड आयन बोलो, या फिर आप इसे क्लोरीन एनायन बोलो, ठीक है। इसको आप सोडियम आयन बोलो, सोडियम कैटायन। तो ये तो मैंने क्लियर करा आपका आयंस का, किस तरीके से एटम आयन की तरफ जाता है, आयन क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। यहाँ तक आई होप आपकी सब समझ में आ गया। अब इन्हीं से मैं फटाफट से सारे आयंस में यहाँ पे लिखता हूँ, और फिर मैं जाऊंगा अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हाउ टू ड्रॉ या वर्क आउट द फॉर्मूला, ठीक है, कैसे हम केमिकल फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ कैटायंस लिख दिए हैं, कैटायंस और एनायंस, जो हमें लाइफ टाइम याद रखने हैं। पहले आपने स्टार्टिंग में याद ही कर देना, जैसे आप आगे का कोई टॉपिक पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि सर मैग्नीशियम का Mg2 पॉजिटिव ही क्यों। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे समझा भी दूंगा कि भाई मैंने बताया था मैग्नीशियम के 12 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो चार्ज के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। तो फिलहाल आपसे याद है, देखिए मैंने यहाँ पे 4 टाइप का बनाया। मोनोवैलेंट मतलब सिंगल, जिनके ऊपर एक कैटायन मतलब प्लस एक का चार्ज होता है, वो कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो हमको इस लेवल तक याद रखना है, आपने याद रखना है। अमोनियम का NH4 पॉजिटिव एक प्लस, पोटेशियम का K पॉजिटिव, सोडियम का Na पॉजिटिव। ये कैसे निकला मैंने भी आपको इससे थोड़ी देर पहले एग्जांपल समझाया, ठीक है। डाइवैलेंट 2 कैटायन, ठीक है। तो कौन कौन से वो है जो डाइवैलेंट कैटायन, जैसे मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव याद है, ठीक है। कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव, बैरियम Ba2 पॉजिटिव, कॉपर Cu2 पॉजिटिव, जिंक Zn2। ट्राइवैलेंट 2-3 वाले में से एल्युमिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन, कोई 5 देगा नहीं, ऐड करने के 3 निकल जाएंगे, निकलना मतलब पॉजिटिव का सिंबल आना। तो इस तरीके से आप फिलहाल याद भी कर सकते हैं, या आपको निकालना आता तो और भी अच्छी बात है, मैं भी पहले आपको बताया। अब एनायन की बात करूं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एनायन है जो हमें हमेशा याद रखने हैं। जैसे मैं फ्लोराइड की बात करूं, देखो फ्लोरीन का बन गया फ्लोराइड, क्लोरीन का क्लोराइड, आयोडीन का आयोडाइड, ब्रोमीन का ब्रोमाइड, सबके ऊपर एक नेगेटिव है। नाइट्राइट Na2 नेगेटिव, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, याद रखना ट्राइट्रेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव। चलिए डाइवैलेंट 2 नेगेटिव है। यहां पर अगर बात करो तो ऑक्साइड O2 नेगेटिव, ऑक्सीजन से बना है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसलिए सल्फाइड H2 पॉजिटिव, सल्फाइड, ये देखो सल्फाइड सल्फाइड H2 पॉजिटिव, SO3 2 नेगेटिव, कंफ्यूज मत होना, सल्फाइड बना है सल्फाइड हो जाए, सल्फेट लगा SO4 2 नेगेटिव, क्लियर है। एक और है ट्राइड, ये आपने चार्ट बना देना है, इसे याद कर लेना है। फॉर्मूला बनाते समय आप एक बार हेल्प भी ले सकते हैं, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। एक और चीज जो आपने यहाँ पे समझना है, सबसे पहले
मैं बात कर रहा हूं वैलेंसी की। वैलेंसी नया कॉन्सेप्ट अभी यहां पर आया। वैलेंसी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लेन देन जो अपने आप को स्टेबल ऑक्टेट की तरफ ले जाए उसको हम बोलते हैं वैलेंसी ऑफ एन एटम। तो यहां पर यही काम तो कर रहे हैं, आयन जो चार्ज है वही वैलेंसी का काम तो कर रहा है। तो बस आपने यहां पर भी ध्यान रखना है, वैलेंसी जो इनके ऊपर चार्ज होगा, चार्ज ऑन एटम कर देता हूं, चार्ज ऑन एटम को ही मैं क्या बोलूंगा? वैलेंसी बोलूंगा। अगर मैं यहां पर बोलूं भाई कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है, तो आप क्या बोलोगे? कैल्शियम के ऊपर चार्ज है 2 पॉजिटिव का, तो वैलेंसी हो गई प्लस, है ना। अगर मैं पूछूंगा आपसे कि वो हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी कितनी है, तो आप बोलोगे हाइड्रोक्साइड के ऊपर चार्ज है -1, तो आप तुरंत इसकी वैलेंसी क्या बोलोगे? -1। तो वैलेंसी को प्लस माइनस में नहीं बोलते, -1 तो आप 1 बोल सकते हो। जैसे यहाँ पर जिंक की +2 की जगह 2 बोल सकते हो, यहाँ पर अगर मैं ऑक्साइड की 2 नेगेटिव की जगह वैलेंसी 2 बोल सकते हो, +-1। तो ये कुछ आयंस आपने जो याद करना है हमेशा के लिए, और ये वैलेंसी मैंने आपको समझा। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ कि हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे आयन फॉर्मूला, ठीक है। तो अब करते हैं अपना, इतनी सारी चीजें हमने किस चीज के लिए सीखी कि हम कैसे इनका फॉर्मूला निकालेंगे आयनिक कंपाउंड को। तो हम सब जान चुके हैं कि आयंस और उनकी वैलेंसी किसे कहते हैं, जितने उनके ऊपर चार्ज है ये हमने याद कर देना। तो शुरुआत करके धनात्मक 1 को लेकर के अपने जगह देखो 3 वहां पे लिखा है, 4 ना लिखा है, 4 ये रहा, फिर 13 6 रहा। तो मैं फटाफट कैसे करता हूँ, इसके अलावा कोई सा भी क्वेश्चन है मुझे नहीं लगता है कि आप वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो बस सिंपल 2 स्टेप है यार। एक यहाँ पे लिखना है सिंबल और उसके नीचे लिखना है बैलेंस, मतलब सिंबल हाइड्रोजन का सिंबल। यहां से आप चेक करोगे, आप शुरुआत में हेल्प ले सकते हो, धीरे धीरे आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तो नहीं रहेगा आपके पास। हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो H पॉजिटिव सिंबल की बात करूं, चलो हाइड्रोजन और क्लोराइड का आ जाएगा C, है ना। सिंबल H के ऊपर वैलेंसी क्या होती है? चार्ज होती है। यहाँ पर देखो प्लस का 1, प्लस मतलब प्लस का 1, ये लो। क्लोरीन के ऊपर देखो, क्लोरीन नेगेटिव वाला है, Cl नेगेटिव मतलब माइनस का 1। इतना आपने कर दिया। अब करना क्या है, आपने वैलेंसी लिख दी, उसका सिंबल लिख दिया। अब छोटा सा रूल चेक है जिसको हम बोलते हैं क्रॉस पोस्टिंग, हम अपने लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं इसकी टोपी इसके सर और इसकी टोपी इसके सर, ठीक है। मतलब ये जो प्लस है इसके ऊपर आ जाएगा। अब अगर इसका फॉर्मूला बनाओ तो 1 1 नहीं, लेकिन अगर कैंसिल आउट हो रहा है, जैसे कि 2 4, अगर 2 2 जब 4 कटर, तो आप वहां पे काटने का भी ध्यान देंगे ना। तो ये देखो प्लस। और दूसरी चीज, जब मैं सिंबल इसका पर्टिकुलर फॉर्मूला लिखूंगा तो हम प्लस माइनस नहीं लिखाते, -1 से मतलब मैं 1 समझूंगा, ठीक है। तो ये 1 इधर आ जाएगा, तो इसके नीचे 1 आना मतलब लिखना नहीं चाहिए चीजें। क्लोरीन और इसके नीचे 1 तो नहीं, तो इसका फॉर्मूला आ गया हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl। क्लियर है? देखो एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। रूल वही है, पहले आता है सिंबल, दूसरा आता है वैलेंसी, ठीक है। सिंबल मैग्नीशियम का Mg और क्लोराइड का Cl। मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज मतलब वैलेंसी क्या होती है? जो उसके ऊपर चार्ज प्लस का 2, तो यहां पर आप लिख देंगे +2, और इसके ऊपर क्या होता है -1। इसको इधर दो, इसको इधर दो, तो क्या होगा? मैग्नीशियम Mg फॉर्मूला सही बन रहा है। माइनस यहाँ पे माइनस नहीं लिखते, मैंने बताया आपको 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, और Cl और ये 2 इधर चले जाएगा, तो इसका फॉर्मूला हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड। कुछ समझ में आया? मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl, ठीक है। थर्ड, एल्युमिनियम सल्फेट। सिंबल की अगर मैं बात करूं तो एल्युमिनियम सल्फेट का हो जाता है SO4। सल्फेट का, ये देखो आप, सल्फेट का SO4, वैलेंसी 2 नेगेटिव, -2, और एल्युमिनियम को देखो आप +3, ठीक है। अब बस इसको इधर, इसको इधर, तो क्या हो जाएगा? Al2SO4 और यहाँ पर होल थ्राइस, समझे? Al के 2 आ गया बेस पे, और SO4 के पूरा का पूरा इसका चार्ज उधर की तरफ, तो SO4 Al2SO4 होल थ्राइस एल्युमिनियम सल्फेट। समझ आ रहा है? यहाँ पर आपने लिख देना सिंबल ना वैलेंसी, यहाँ पर क्रॉस कर दो। फोर्थ वाला कहां पे गया? एल्युमिनियम ब्रोमाइड। पहले लिखेंगे सिंबल Al, ब्रोमाइड का Br, उसकी वैलेंसी क्या होती है? इसके नीचे लिख देंगे एल्युमिनियम की जितना चार्ज +3, इसका -1, ये इधर चले जाएगा, माइनस नहीं दिखाते, ये हो जाएगा Al1 नहीं बोलेंगे ना हम, AlBr3, बस Al1Br3, 1 को हम नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो फॉर्मूला वो है AlBr3 एल्युमिनियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट की तरफ आ जाए, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम का सिंबल देखो ये रहा, अमोनियम NH4, NH4, सल्फेट का SO4, ये लो SO4, दोनों की वैलेंसी, उसके ऊपर चार्ज +1, इसके ऊपर चार्ज का SO4 कितना है सल्फेट के ऊपर? आप यहां से देखेंगे 2 नेगेटिव, -2, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो फॉर्मूला आ जाएगा करके NH4 होल ट्वाइस SO4,
है ना क्लियर? ये 2 इधर आ गया, इस पे 1 होने की जरूरत नहीं पड़ती। फिफ्थ के बाद सोडियम कार्बोनेट, सिंबल सोडियम कार्बोनेट का देखो CO3, यहां देख लो कार्बोनेट 3 वाले में जाना, कहां ट्रैवल किया CO3 2 नेगेटिव, ठीक है। कार्बन का चलो CO3 किया, CO3 ठीक है ना, कार्बोनेट का CO3 चार्जेस Na के ऊपर प्लस का 1, उसके ऊपर माइनस का 2, ये इधर जाएगा, ये इधर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा Na, इसके ऊपर माइनस का 2 तो बोलेंगे Na2CO3 और उसको 1 लिखने की जरूरत है। तो ये हमारी सारे टॉपिक क्लियर हो गए आपके, कैसे में फॉर्मूला 1 to 6। आई होप इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हमें बस ये 4 याद होना चाहिए, मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, और एक्सेस कर देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वैलेंसी सिंबल क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, आपका निकल गया फॉर्मूला। क्लियर? आई होप आपकी वीडियो समझ में आई होगी।